कर मैंने सीने से, जैसे वो खींच के चले जाए। कुछ पता चला तुम्हें? सामने वालों के यहाँ शादी हो रही है। किसकी? सामने घर में कौन रहता है? अब जोया को तो कोई कबूल करने वाला है नहीं, बाकी कौन बची पीछे? शेरी। क्या तुम्हें वाकई नहीं पता? भाई तुम्हारी दोस्ती ना मुझे नहीं समझ में आती। तुम्हारी दोस्त की अम्मा इस उम्र में दुल्हनिया बनने जा रही हैं और तुम्हें ही नहीं पता। शीरी खाला की शादी। शीरी खाला की शादी आपको किसने बताया? सारे मोहल्ले को पता है, सवाए तुम्हारे। वो जो आदमी उनके घर में हर वक्त घुसा नहीं रहता था, उसी से तो हो रही है शादी। मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा। मौलवी साहब करा रहे हैं ये शादी। वो चश्मुट्टू तो बड़ा कोई तेज निकला। मौलवी साहब बेचारे भी क्या करें, एक नंबर की आवारा हैं दोनों माँ बेटियां। किसी तरह तो लगाम डालनी थी। फिर मोहल्ले का माहौल भी तो खराब हो रहा था। अब यहाँ प्लीज इस किस्म की बातें मत किया करें। क्या बिगाड़ा उन्होंने आपका? मेरा बेटा बिगाड़ा है उन्होंने। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा अपना बेटा दूसरों के लिए मुझसे सवाल जवाब करेगा। अरे मैं कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा आपसे यार। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस किस्म की बातें मत किया करें। वैसे उनके घर में मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। रहने दो बेटा, पहाड़ टूटे नहीं है, टले हैं। इधर नसीम आपा की आंखें बंद नहीं हुई कि उधर दोनों माँ बेटियों को मौका मिल गया खुल के आवारगियां दिखाने का। शर्म नहीं आती? सोचो जरा, माँ बेटी आगे पीछे दुल्हनियां बनेंगी। इनका तो भरोसा भी नहीं है। पता चले एक ही स्टेज पे दोनों दुल्हने बन के बैठ गई हैं। तौबा तौबा, ना शर्म ना लिहाज। इस उम्र में ब्याह करने चलिए शीरी बीबी। इसका तो मैं इलाज करती हूँ इसके बाप को फोन, आके संभाले। मुझसे नहीं होता सब कुछ अकेले। जोया, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है अम्मी। क्या खाक सही है। बुखार तो अभी तक है तुम्हें? दवा नहीं खाई थी ना तुमने? मैंने खा ली थी अम्मी। अच्छा चलो फिर लेट ही रहो, आराम करो। मैं फिर नहीं जाती, कल परसों चली जाऊंगी। आपको कहाँ जाना है अम्मी? फैक्ट्री जाना था, थोड़ा काम था। सोचा था तुम्हारी तबीयत बेहतर होगी तो तुम्हें साथ ही ले जाऊंगी, जल्दी वापस आ जाएंगे। आप जाए ना अम्मी। तुम्हें अकेला छोड़ के चली जाऊं? खैर कोई बात नहीं, कल वल चली जाऊंगी। नहीं, आप आज ही जाएं। मेरी वजह से अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपने खुद ही मुझे कहा था ना, जितना जल्दी हो सके मैं अपनी जिंदगी को मामूल पर लाना है। लेकिन तुम्हारी तबीयत? नहीं अम्मी, इतनी भी तबीयत अभी खराब नहीं है। आप जाए ना, मेरी वजह से काम को कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर तुम्हारी तबीयत बेहतर है ना तो तुम मेरे साथ ही चलो। वो फैक्ट्री वालों ने बुलाया है, थोड़ी देर में हम दोनों इकट्ठे वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं खुद आपसे कह रही हूँ ना, मुझे कोई भी मसला नहीं होगा। अगर मसला हुआ भी तो क्या हुआ, जिंदगी भर तो ऐसे नहीं चलेगा ना अम्मी। शाबाश मेरी बहादुर बच्ची, मुझे तुमसे इसी बहादुरी और इसी हौसले की तवक्को थी, पता है। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें डर लगे ना तो तुम पड़ोस में किसी को आवाज दे लेना, या फिर उस्तानी जी के यहाँ चली जाना। अगर तुम कहो तो मैं उन्हें बोल जाऊं कि वो आ जाए। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो मैं खुद चली जाऊंगी। मैं अपनी बेटी को ऐसा ही देखना चाहती हूँ। डरी सहमी जोया मेरी बेटी नहीं लगती।
वही लड़की हूँ जिसको तुमने छोड़ने के पैसे तो ले लिए थे, दुनिया वालों ने नहीं छोड़ा। और शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अखवान वाली लड़कियों के साथ ये लोग बाद में क्या सलूक करते हैं, कैसी होती है उनकी जिंदगी। मैंने दुआ की थी अल्लाह से कि वो भी तुम्हारे साथ वही करे जो तुमने मेरे साथ सलूक किया। मेरी दुआ कबूल हो रही है। ये तो शुरुआत है तुम्हारी बर्बादी की। जीता हूँ ना हारा हूँ, किस्मत का मारा होगा अब तो मुझसे ना तन्हा गुजारा। तोड़ा दिल ही उसने जिसको जोया, भाई भाई आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ काम है मुझे, जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? ये बैग? हर चीज तुम्हें नहीं बता सकता मैं। दरवाजा बंद कर लेना। जोया, जोया तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा है यार? मुझे तुमसे बात करनी है, घर आ सकता हूँ तुम्हारे? तुम्हें क्या बात करनी है अरसद? अरे इतनी दूर से मैं कैसे बात करूंगा? मुझे बताओ, मुझसे मिल सकती हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या मतलब है यार? कम से कम मेरी बात तो सुन लो। अरसद, तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी था उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कैसी अजीब सी बातें कर रही हो यार? बगैर कोई बात की कैसे खत्म कर सकती हो तुम? अरसल, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? हाँ, क्या कर रहे हो? उतरो नीचे। और तुम्हें अभी भी चैन नहीं है? क्यों पड़ी हो मेरे बेटे के पीछे? हाँ, शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? कहाँ है तुम्हारी माँ? माँ कहाँ है तुम्हारी? क्या कर रही हैं आप यार? चले नीचे, मैं बात मुझे। आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी माँ कहाँ है? अरे यार आप नीचे चले, मैं बताता हूँ ना आपको। नीचे तो मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले सामने इसके घर जाके इसकी माँ से शिकायत करूंगी। गजब खुदा का, इतना बड़ा हादसा हो गया और इस लड़की के सर पे जू तक नहीं रेंगी है। आंटी आप मत आइएगा, अम्मी घर पे नहीं है। आऊंगी मैं और तेरी टांगे तोड़ूंगी। चलो तुम नीचे। क्या हो गया है आपको यार? आंख पर टक्के नहीं खत्म होते इनके। कम वक्त गई की पीछे ही पड़ गई है मेरे बेटे के, और इसको भी चैन नहीं है। और तुम्हें अभी भी चैन नहीं है? क्यों पड़ी हो मेरे बेटे के पीछे? हाँ, शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? माँ कहाँ है तुम्हारी? अरे यार आप नीचे चले, मैं बताता हूँ ना आपको। नीचे तो मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले सामने इसके घर जाके इसकी माँ से शिकायत करूंगी। गजब खुदा का, इतना बड़ा हादसा हो गया और इस लड़की के सर पे जू तक नहीं रेंगी है। देखो ना शीरी, इस वाक़े के बाद ना सारे महल्ले की नजरें तुम्हारे घर पे लगी हुई हैं।
और जोया के साथ साथ अब तुम भी एक सवालिया निशान बन गई हो। और जब जनाजे पे सब लोग थे तो वहाँ सब बातें बना रहे थे, मुझे मौलवी साहब ने खुद बताया। और जब सलीम साहब भी तैयार है तो इसीलिए हमने ये बात की है ना। गर्दिश है कोई क्या जाने कहाँ ले जाए, जाना तो होगा तकदीर जहाँ ले जाए। खाई है ऐसी हालात की ठोकर मैंने, सीने से जैसे वो खींच के चले जाए। रब्बा कोई मेरा ना रहा, कैसी है ये जीने की सजा। मेरा दिल है पूछता क्यों है मंजिल लापता। मैं ना जानूं क्या मुझसे हुई है खता। मेरा दिल है पूछता क्यों है मंजिल लापता। मैं ना जानूं क्या मुझसे हुई है खता। काश अम्मी मैं उस कैद से वापस नहीं आती, मैं वहीं मर जाती। काश वो जालिम मुझे मार देता। इस तरह रोज रोज मरने से तो बेहतर वही था अम्मी कि मैं वहां गोली खा के मर जाती। जिसने भी रुलाया था उसको रुला दी, ऐसी किस्मत कब थी कि धोखा ना खाती। जो भी मुझ पे गुजरी कैसे मैं बताती। मैं हूँ जैसे कोई डूबता सितारा, रब्बा कोई मेरा ना रहा। कैसी है ये जीने की सजा। मेरा दिल है पूछता क्यों है मंजिल लापता। मैं न जानूं क्या मुझसे हुई है खता। मेरा दिल है पूछता क्यों है मंजिल लापता। मैं न जानूं क्या मुझसे हुई है खता। ऐसे क्या कर रहा है, क्या चाहता है? सुकून, सुकून नहीं मिलता। पैसे से सुकून खरीदने आया है। पागल है तू, पागल है तू। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे लिए दुआ करें, मुझे सुकून मिल जाए। बस चाहता हूं मुझसे मेरा सब कुछ कोई ले ले और बदले में मुझे आराम मिल जाए। इतना बेसुकून तो वही हो सकता है जिसने किसी दूसरे का सुकून बर्बाद किया। क्या किया तूने? बोल, क्या किया तूने किसी के साथ? मैंने बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद की हैं। उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी अपने थोड़े से फायदे के लिए। उम्र भर का रोग लगा दिया उस लड़की को। बहुत बुरा किया मेरे बाबा। बड़ा नसीब वाला है तू, अपनी गलती पर रो रहा है। ये मौका बहुत सारों को नहीं मिलता, लेकिन अक्ल की कमी है तुझ में। रुपए पैसे को बड़ी चीज समझता है। पैसे से आराम सुकून नहीं मिलता। उठा ले जा इसे।
जा। तो फिर मैं क्या करूं बाबा? सुकून चाहता है तो सुकून दे। अपनी जिंदगी बचाना चाहता है तो उसकी जिंदगी बचा जिसकी बर्बाद की है तुमने। अल्लाह माफ कर देगा, तुझे सुकून मिल जाएगा। बहुत बड़ा धोखा दिया मैंने उसे। बदनाम हो गई वो, नफरत करती है मुझसे। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। आसानी मत ढूंढ लड़के, गुनाह बड़ा है तो माफी भी बड़ी मुश्किल से मिलेगी। लड़की को बदनाम किया है तो अपना नाम दे उसे, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, सुकून मिल जाएगा तुझे भी और उसे भी। आगे जाऊं आते हुए लम्हों से कैसे रोके कोई चलती हुई सांसों को जैसे। आगे जाऊं आते हुए लम्हों से कैसे रोके कोई चलती हुई सांसों को जैसे। रब्बा कोई मेरा ना रहा, कैसी है ये जीने की सजा। मेरा दिल है पूछता क्यों है मंजिल लापता। हेलो, हाँ कहाँ है तू? बस पहुंच रहा हूँ यार, 5-7 मिनट लगेंगे। तुम कहाँ हो? आया पूछता क्यों है मंजिल लापता। मैं न जानूं क्या मुझसे हुई है खता। आप कहाँ जा रहे हो तुम? उसी के पास? आपने मुझे काबिल छोड़ा जाने के लिए, और गया भी तो क्या कहूंगा, आपको डिफेंड करने के लिए। ऐसी गलती करना भी मत। अब तक जो कुछ हो गया है ना, वो तो मैंने बर्दाश्त कर लिया है। अब एक बात बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। यही मैं आपसे भी कह रहा हूं। शीरी खाला से कोई जरूरत नहीं है बात करने की आपको, वरना मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जुनेद भाई मुझसे इस बारे में 2 दफा बात कर चुके हैं ऑलरेडी। कब लाओगे अपने घर वालों को उनसे मिलवाने? पहले ले आओ, इससे पहले वो चिढ़ जाएं और कोई बात ही ना बन सके। यार, बात यह है कि फिलहाल घर में ऐसा माहौल नहीं है कि मैं उनसे बात करूं। तुम्हें तो पता आपा की शादी हो रही है, और इस माहौल में मैं उनसे इस तरह की बात। शादी हो रही है ना, तुम्हें भी शादी के बारे में बात करनी है। ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम ना कर सको। वो बात तो ठीक है यार, खैर तुम नहीं समझोगी। मेरी बात नहीं है, मैं समझ भी जाऊं तो जुनेद भाई को कौन समझाएगा। तुम बस प्लीज अपने घर वालों को भेजो उनसे मिलवाने के। मैं जानती हूँ अपने भाई को, अगर ज्यादा देर हुई ना तो उनके दिमाग में कुछ और आ जाएगा। और अभी तो इतना अच्छा मौका है, उनका एक्सीडेंट हुआ है ना, तुम अपने घर वालों को भेज दो उनकी तबीयत पूछने के लिए। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? ऐसे कैसे बोल सकता हूँ उनको आने के लिए, वो भी तबीयत के बहाने। अच्छा ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जल्दी कर लेना बस, जो करना। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। वहां तक चले? हाँ। क्या बोल रहा है यार तू? मुझे तो लगा था कि 2-4 दिन में तू सब भूल जाएगा और सब सेट हो जाएगा। इतनी जल्दी सब कुछ सेट नहीं होगा, वक्त लगेगा, काफी वक्त। यार बात सुन, ये सैंटी बातें मुझसे मत कर, चल कर यार। होता है यार, अपना काम है ऐसा।
नहीं यार, नहीं, अब ये मेरा काम नहीं रहा। छोड़ दिया मैंने सब कुछ। तुझे गाड़ी की चाबी इसलिए दी है कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। चाबी की अमानत है, उसे वापस कर दे। और हाँ, सबको बता देना कि मुझसे कोई राब्ता करने की कोशिश ना करे। मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं मिलना चाहता। क्या बात कर रहा है? मुझे देख के लग नहीं रहा है कि मैं अपने दोस्त जॉनी से बात कर रहा हूँ। फिर ऐसा उस लड़की में है क्या यार जो तुझे पता नहीं यार, मुझे खुद नहीं पता। कभी कभी लगता है कि वो मेरी जिंदगी में आई इसलिए कि मुझे बदल दे। यार ये फिल्मी बातें बंद कर। एक काम करते हैं कि चाय वाय पीते हैं, चल मेरे साथ। नहीं यार, चलता हूँ। यार अगर हो सके तो मेरे हक में दुआ करी कि वो मुझे माफ कर दे। यार जॉनी बात तो सुन यार। कौन? शायद अब भी होगी। अरे शीरी, आप कब आई? मुझे वो मुरीद साहब ने बुलाया था फोन करके, तो मैं जल्दी में चली आई। खैरियत? मुरीद ने क्यों बुलाया? हाँ, खैरियत ही है। सब ठीक है ना? मुझे आपसे एक बात भी करनी थी। बाजी ने मरने से पहले हम दोनों से जो वादा लिया था और मौलवी साहब ने जो बात आपसे की है, उसे भूल जाएं। हम दोनों के हक में यही बेहतर है। आई अम्मी। जोया, जोया प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। तुम यहाँ क्या करो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। जोया प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। मैं बहुत परेशान हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लो। मैं वादा करता हूँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा यहाँ पर, बस एक बार मेरी बात सुन लो। क्या बात करनी है बोलो। अंदर क्यों आ रहे हो? यहीं खड़े होके बोलो। जोया मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात, बोलो। जीता हूँ ना हारा हूँ, किस्मत का मुझे माफ कर दो जोया। दो चाय। मुझे यहाँ लाकर क्यों बिठाया है सलीम साहब? मैं आपसे बात कर तो चुकी हूँ। आप खुदारा मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ।
मेरी एक जवान बेटी है सलीम साहब, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मकसद है बच्चे अगर जवान हो जाए तो माँ बाप जीना छोड़ दें, है? अपने बारे में कुछ ना सोचे। ये तो ज्यादती है शीरी। मेरे भी तो 2 बच्चे हैं और यकीन जानो तुम्हारी जोया की उम्र के हैं। आप औरत हैं, मर्द के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता सलीम साहब। मैं अगर ऐसा कुछ करती हूँ तो क्या लोगों का रवैया मेरे साथ वही होगा जो एक मर्द के साथ होता? और फिर अगर मैं अपने बारे में ना भी सोचूं, मुझे बताएं, क्या मेरा इस उम्र में दूसरी शादी कर लेना मेरी जवान बेटी की जिंदगी पर कोई असर नहीं डालेगा? कब तक लोगों के बारे में सोचती रहोगी शीरी? उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचते। किसने कहा आपसे? सोचते हैं सलीम साहब, बस बुरा सोचते हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं कि हम औरतों को सोचना पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आप मेरी बात समझ नहीं रहे, लेकिन मर्दों के इस मुआशरे में एक औरत के लिए इज्जत से जीना बहुत मुश्किल होता है सलीम साहब। और मर्दों के इसी माशरे का एक मर्द तुम्हें इज्जत देने की कोशिश कर रहा है और तुम इनकार कर रही हो। क्या मैं ये समझूं तुमने शिकवा करते रहना है और बस करते रहना है? अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने की कोई कोशिश नहीं करनी। मुझे तुम अगर मेरी वजह से ठुकरा रही होती ना, तो मैं कसम खा के कहता हूं मैं जिंदगी में कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाता। लेकिन तुम्हारे इनकार की वजह मैं नहीं हूं, लोगों की बातें। क्या तुम ठीक कर रही हो? मैं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही हूँ सलीम साहब। मुझे बस अपनी बेटी की खुशी, उसका सुकून, उसकी अच्छी जिंदगी की जरूरत है बस। मैं भी यही सब कुछ चाहता हूँ शीरी। जोया मुझे उसी तरह अजीज है जैसे मेरी बेटी नायला। मैं उसके लिए बिल्कुल वैसे ही सोचता हूँ जैसे अपनी बेटी नायला के लिए सोचता हूँ। तो फिर आप उसकी शादी का सोचें, मेरी नहीं। अपने बेटे से जोया की शादी करवा देना सलीम साहब। आप मेरी मदद करना चाहते हैं ना? इससे ज्यादा आसानी आप मेरे लिए पैदा कर ही नहीं सकते। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। तुमने दोबारा यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें कभी भी नहीं माफ करूँ। अगर मैंने तुमको माफ कर दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा मत कहो जोया। देखो, मुझे अंदाजा हो गया कि मैं अब तक एक गलत जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन मैं अब खुद को ठीक करना चाहता हूँ। बस एक बार मुझे माफ कर दो साहब। मैं वादा करता हूँ जिंदगी में कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। साहब, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? क्या तुम मेरी फुप्पो को नहीं वापस ला सकते? मेरी फुप्पो को वापस ला दो। मेरी फुप्पो को वापस ला दोगे तो मैं माफ कर दूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है जोया? ये तो किसी के इख्तियार में नहीं है। कोई ऐसी शर्त रखो ना जो मेरे इख्तियार में हो। तुम जो कहोगी मैं पूरा कर दूंगा वो। तो तुम्हें माफ करना भी मेरे इख्तियार में नहीं है। मुझसे उस चीज की उम्मीद मत लगाओ जो तुम खुद नहीं कर सकते। अपनी इस मनहूस शक्ल को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मोहल्ले वालों को चिल्ला चिल्ला के बुला के तुम्हें जूते पड़वाऊंगी मैं। ऐसा मत करो जोया। मुझे किसी ने कहा था कि अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो अल्लाह भी मुझे माफ कर देगा। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो, मुझे सुकून मिल जाएगा। तुम समझो मैं खुद गर्ज बन के तुम्हारे पास आया हूँ। बस एक दफा मुझे माफ कर दो।
अगर तुम एक भी लम्हे यहाँ खड़े रहे ना, जो तुम्हारा हशर होगा ना, उसके जिम्मेदार भी तुम खुद होगे। गर्दिश है कोई, क्या जाने कहाँ ले जाए, जाना तो होगा तकदीर जहाँ ले जाए। खाई है ऐसी हालात की ठोकर मैंने, सीने से जैसे वो खींच के चले जाए। रब्बा कोई मेरा ना रहा, कैसी है ये जीने की सजा। मेरा दिल है पूछता, क्यों है मंजिल लापता। मैं ना जानूं क्या मुझसे हुई है खता। मेरा दिल है पूछता। बच्चे अगर जवान हो जाए तो माँ बाप जीना छोड़ दें, अपने बारे में कुछ ना सोचे। कब तक लोगों के बारे में सोचती रहोगी शीरी? मुझे तुम अगर मेरी वजह से ठुकरा रही होती ना, तो मैं कसम खा के कहता हूं मैं जिंदगी में कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाता। लेकिन तुम्हारे इनकार की वजह मैं नहीं हूं, लोगों की बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात करनी है मैंने तुमसे। क्या बात है सीमा, बहुत गुस्से में लग रही हो। ये बात तो तुम जाके अपनी बेटी से पूछो ना, और समझा दो उसे कि अब अंदर आके बात करो, बाहर यहाँ मुनासिब नहीं। क्या अंदर आके बात करूं? अब कौन सी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हो तुम शीरी बेगम? हाँ, सारा मोहल्ला थू थू कर रहा है तुम पे। अब तमाशा चाहे गली में लगे या घर के अंदर, बात तो एक ही है ना, बराबर ही है ना। आखिरी बार समझा रही हूँ, अपनी लड़की को लगाम दे दो, वरना पता तो चले माजरा क्या है। क्यों मेरी बेटी को तुम रुस्वा कर रही हो? क्या बात है? यूं गली में क्यों तमाशा लगा रही हो? मैं तमाशा लगा रही हूँ? अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तमाशा लगता कैसे है। जो भी बात करनी है ना, तुम अंदर आओ, अंदर बात होगी। हाँ, तो अंदर आके बात कर लेती हूँ मैं। अंदर आके बात करने से क्या झूठ सच में साबित हो जाएगा? अम्मी सब गुस्से में कि संभाल लेना अपने लिए, हम दोनों के लिए। बताओ मुझे जरा, छतों पे खड़े होके लड़कों को फंसाना, इशारेबाजियां करना, ये कहाँ की शराफत और पाकीज़गी है शीरी बीबी? बुलाओ जरा अपनी बेटी को और पूछो कि क्या कर रही थी छत पे, क्यों पड़ी हुई है मेरे बेटे के पीछे? तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही हो सीमा। वो दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, कोई पहली बार बात नहीं हुई है उनके बीच। और इतने यकीन से तुम कैसे कह सकती हो कि कुछ गलत ही हो रहा है उनके दरमियान? क्योंकि मैं अंधी नहीं हूँ ना, मैंने तुम्हारी तरह अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी है। लो आ गई है, पूछो जरा इससे, क्यों डोरे डाल रही है ये मेरे बेटे पे? हाँ, ऐसी कौन सी उफ्ताद आन पड़ी थी कि छतों पे चढ़ के एक दूसरे से इशारों की जबान में बात करनी पड़े? पूछो इससे। मैंने अरसल को वहां नहीं बुलाया था, ना ही मैंने उससे कोई बात की है। वो पूछ रहा था कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, क्योंकि उसको मुझसे बात करनी थी। अच्छा, मोबाइल का पूछ रहा था? तो करती होगी ना तो मुझसे फोनों पर बात, जब भी तो पूछ रहा था, ऐसे अचानक तो नहीं पूछेगा ना। अब बोलो शीरी बीबी, क्या कहोगी? वो कह रही है ना कि उसने अरसल को नहीं बुलाया था, वो खुद आया था बात करने, उसको बात करनी थी, इसको नहीं। हाँ, तो क्यों करना चाह रहा था? क्यों करना चाह रहा था इससे बात? कोई तो बात होगी ना इन दोनों के बीच में, जब भी तो वो पूछ रहा था। माफ करना बहन, तुम्हारी इस बेटी की वजह से ना पहले ही हमने बड़ी जिल्लत उठाई है जब ये घर से भाग गई थी। अरे वही, जब अगवा हो गई थी, इसकी वजह से हमें कितनी जिल्लत का सामना उठाना पड़ा। सारे मोहल्ले में तो यही समझ रहे थे लोग कि कहीं खुदा ना खास्ता मेरे अरसल ने इसको अगवा ना कर लिया हो। अच्छा बस बस सीमा, मैं अब और अपनी बेटी के बारे में कोई बात नहीं सुन सकती। तुम जाओ, जाकर अपना घर संभालो।
तुम अपने बेटे को संभालो, अपनी बेटी से मैं खुद ही बात कर लूंगी। जाओ, खुदा हाफिज। हाँ, समझा देना इसे, यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली। दोबारा ऐसी वैसी कोई बात मेरे कानों तक पहुंची ना तो इस मोहल्ले से निकलवा के बाहर कर दूंगी दोनों को। सुन लिया है ना? गजब खुदा का, दोनों माँ बेटियां एक से बढ़कर एक हैं। माँ को देखो इस उम्र में मुंह पे कालक थुपाने के लिए तैयार खड़ी है, और बेटी को देखो तो थुपा कर भी चैन नहीं है। की ठोकर मैंने सीने से जैसे वो खींच के जा ले जा।